हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लिप में हम जो है वो 20 मिनट विद मिसेस ओकेनटप का एक पूरा रिव्यू करेंगे। गुज़िश्ता तकरीबन 4-5 क्लिप मैंने बनाए थे पेज वाइज, लेकिन अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि क्विक रिव्यू चाहते हैं और जिन्होंने पहले के जो 4 या 5 क्लिप जो डिटेल क्लिप्स थे वो अगर देखे हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मगर जिन्होंने नहीं भी देखे उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और इसको हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट विद मिसेस ओकेनटप को 20 मिनट से पहले ही हम इसका क्विक एक रिव्यू ले लें। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक और कोई हाइलाइटर वगैरह रख लीजिए। तो अब ये देखेंगे इसके ऑथर का नाम है फ्रैंक आर्थर ने लिखा है 20 मिनट विद मिसेस ओकेनटप, या मिसेस ओकेनटप के ऑथर हैं फ्रैंक आर्थर सिविल सर्वेंट थे, प्ले राइट थे और नॉवेलिस्ट थे। लंदन में पैदा हुए 1902 में, और ये इनकी तसानीफ़ हैं। शी वुड डांस, ये भी उनकी एक तसानीफ़ है। और ये मिसेस ओकेनटप क्या है, एक मेलो ड्रामा, और उस ड्रामे की ख़ास बात क्या है, सस्पेंस, जो कि MCQ में पूछे जाते हैं। इसमें कितने कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर है शी जिसका नाम है मिसेस ओकेनटप, एक पोर्टर है और एक है कैरेक्टर ही। अगर इम्तहान में अगर ये पूछा जाए कि पोर्टर का नाम क्या था, जॉश था, चार्ल्स था या स्टीफन था या नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस होगा क्योंकि पोर्टर का नाम इसमें है ही नहीं दिया हुआ। इसी तरह कैरेक्टर ही में अगर 4 नाम दे दिए जाएं तो नन ऑफ दिस इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें भी सिर्फ कैरेक्टर ही को ही मुसन्निफ फ्रैंक आर्थर ने मेंशन किया है। इसमें रेलवे स्टेशन का एक मंज़र है और ये एक तूफ़ानी शाम का ज़िक्र है, सर्दी की एक तूफ़ानी शाम का ज़िक्र है 1955 और उसके बाद की। और ये रेलवे जंक्शन का एक छोटा सा एक कमरा है जिसमें एक गैस लाइट है और एक आतिशदान है और एक ही कुर्सी है, एक ही बेंच है, एक ही टेबल है। ये आपने सब याद रखना होगा अच्छी तरीके से रिव्यू के लिए। दैन जब रेन और विंड की आवाज़ जो है वो काफ़ी ऑडियोबल है, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है और जो है वो मिसेस जोडी ओकेनटप जो है वो दाखिल होती हैं तो उनके हाथ में सूटकेस होता है और वो सूटकेस कहाँ रखती हैं और उन्होंने क्या पहना हुआ होता है, टोपी पहनी होती है, हैट होता है, स्कार्फ होता है, ग्लव्स होता है, फर कोट होता है और वो भीग चुके होते हैं बारिश की वजह से। अब वो मिसेस ओकेनटप जो हैं वो कमरे में दाखिल होती हैं। वो अपना सूटकेस कहाँ रखती हैं ये आपने याद रखना है, अंडर द बेंच, क्योंकि जब वो शख्स जब दाखिल होगा तो वो बेंच के पास जाता है, तब उस सूटकेस पर उसके नज़र पड़ती है उसके टैग पर। तो इस हवाले से ये इम्पॉर्टेंट है। और पोर्टर ने मिसेस ओकेनटप के लिए क्या जलाया था, आग जलाई थी, मतलब सिगरेट वगैरह नहीं जलाया था या और कुछ नहीं जलाया था, कोयला वगैरह। इसका सही जवाब होगा फायर। पेज नंबर 2 का रिव्यू इस तरह से है कि फिर वो कमरे में जो है वो मिस्टर ही दाखिल होता है, वो बहुत ब्रिस्कली दाखिल होता है, उसके भी सारे कपड़े भीग चुके होते हैं और ये वही चीज़ होती है कि जब वो बेंच के पास जहाँ मिसेस ओकेनटप ने अपना सूटकेस रखा होता है उसके पास ही वो अपना जो भीगे हुए कपड़े होते हैं वो उतार कर जब फेंकता है तो उसको वहाँ पर उसका टैग नज़र आ जाता है और वहीं से उसको पता लग चुका होता है कि यही मिसेस ओकेनटप हैं। और पोर्टर ने पहले ही बता दिया था कि ट्रेन पर ना खाने का इंतज़ाम है ना हीटिंग का, ना खाने का ना हीटिंग का। अच्छा, अब ये जो इसमें आपको याद रखने वाली बात है कि मिसेस ओकेनटप के बाल कैसे थे, माउस ब्राउन थे। मिसेस ओकेनटप जो थी एक बहुत खुशहाल प्रोफेशनल की या बिजनेसमैन की वाइफ नज़र आ रही थी देखने में, अपने यानी के अंदाज से, अपने खदोखाल से एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की या प्रॉस्परस प्रोफेशनल की वाइफ नज़र आती थी। और उन्होंने मतलब जो कैरेक्टर ही जब दाखिल हुआ था तो वो क्लीन शेप था और उसके चेहरे पर सख्ती नुमायाँ थी, फ्लेमपॉइंट एयर, ठीक है ना।
अच्छा, पोर्टर ने एक ये कहा था कि वो शैगी डॉग, ये मतलब उसकी जॉब का उसके बारे में उसने कहा था, जो कि मॉडल पेपर में भी है। अब ये स्ट्रेंजर होते हैं, फिर ये गुफ्तगू का आगाज़ होता है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास 20 मिनट्स हैं। इसके बाद वो छत के बारे में सवाल करता है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर छत क्यों नहीं है। तो मिसेस ओकेंटा बताती हैं कि ये एक छोटा सा स्टेशन है, बाकी की डिटेल्स आप गुज़श्ता क्लिप में आप देख लीजिएगा। इसमें मैं मुख्तसर बता रहा हूँ कि कैरेक्टर ही ने मिसेस ओकेंटम से रूफ़ के बारे में पूछा था, और ये कहाँ जा रहे थे, स्टैनथॉर्प जा रहे थे। स्टूडेंट पेज नंबर 3 का रिव्यू ये है कि मिसेस ओकेंटम स्टैनथॉर्प में रहती थी। मिसेस और कैरेक्टर ही जो था वो मिसेस ओकेंटम के कैरेक्टर के बारे में सब जानता था। मिसेस ओकेंटम की हाइट जो थी वो 5 फीट 3 इंच थी। मिसेस ओकेंटम का वज़न जो था वो 8 स्टोन था। अब स्टोन के बारे में मैं अपने डिटेल क्लिप में मैं बता चुका हूँ। और कैरेक्टर ही ने मिसेस ओकेंटम के फ़ोटोग्राफ जो थी वो न्यूज़पेपर में देखी थी। और मिसेस ओकेंटम जो थी वो बनाना ब्लॉन्ड थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं किसी ज़माने में थी, मगर एज या वक्त ढलने के साथ साथ मैं अब वो नहीं हूँ। और इसके बाद ये था कि ये क्यूरियस होता है आदमी, मतलब आदमी जो है वो मतलब क्यूरियस था ये पूछने में। तो इसकी क्यूरियसिटी के बारे में ये बात की गई है। अच्छा, पेज नंबर 4 का रिव्यू शुरू करते हुए कि वो कैरेक्टर ही भी कहाँ जाना चाह रहा था, स्टैनथॉर्प जाना चाह रहा था। क्यों जाना चाह रहा था, उसको मिसेस ओकेंटम से मिलना था। और मिसेस ओकेंटम के साथ उसको सिर्फ 10 मिनट्स चाहिए थे, अकेले में 10 मिनट्स चाहिए थे। फिर यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ होता है। तो वो मिसेस ओकेंटम कहती है कि हम 5 मिनट तो पहले ही पूरे कर चुके हैं, अब हमारे पास 15 मिनट बाकी हैं। इसके बाद ये इनके दरमियान में ये जो सारी बातचीत होती है। फिर इसके बारे में मैं मिसेस ओकेंटम वो कैरेक्टर ही कहता है कि जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी में जो है वो कभी कोई एक छोटा सा वाक़या होता है, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। और वो उस तरह के 2 वाक़यात का ज़िक्र करता है जो कि लेस दैन हाफ अ मिनट के होते हैं। 2 वाक़यात का उसने ज़िक्र किया था। उसमें से एक वाक़या के बारे में वो बताता है कि जब वो कोरिया में था, तो कोरिया में जून 53 में वो ज़ख्मी हुआ था, और वहाँ पर उसकी एक कोरियन गर्ल से मुलाकात हुई होती है, जो कि बहुत मुख्तसर नमाती होती है, लेस दैन 30 सेकंड की होती है। मगर उससे उसको एक जीने का पर्पज़ मिला था, और वो पर्पज़ क्या था, रिवेंज। उस खूबसूरत लड़की ने उससे कोई बात नहीं की थी, उसको सिर्फ एक स्माइल दिया था। ये जून 1953 का वाक़या था, कोरिया में, जब वो जीना नहीं चाहता था। फिर ये सारी बातें जब वो बताता है मिसेस ओकेंटम को, तो मिसेस ओकेंटम घबराहट का शिकार हो जाती हैं। उस घबराहट के शिकार में फिर ये अपना वो बैग की तरफ जाती हैं और उसको अंडर द फ्लैप छुपाती हैं। और इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट वो है कि वो इसको ये कहती है कि तुम भी स्टैनथॉर्प जा रहे हो। और वही बात आ जाती है कि कैरेक्टर ही जो इसमें जो ही का जो किरदार है वो मिसेस ओकेंटम के कैरेक्टर के बारे में जानता होता है। और फिर वो उसको बताती है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत सक्सेसफुल सेल्समैन है। तो ये पूछा जाए कि भाई कौन सक्सेसफुल सेल्समैन था, उसका हस्बैंड, उसका ब्रदर, उसका कज़न या उसका बॉयफ्रेंड, वॉटेवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका हस्बैंड सेल्समैन बहुत सक्सेसफुल सेल्समैन था, या उसका हस्बैंड क्या कामयाब था, बिजनेसमैन था या ट्रेडर था या पॉलिटिशियन था या कामयाब सेल्समैन था, तो वो सेल्समैन। ठीक है, तो ये इस तरह के MCQ आपको याद रखने हैं। फिर बातों बातों में ये कहते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर ही आदमियों की कितनी अक़साम होती हैं, तो वो होती हैं सेवरल। आदमियों के सेवरल अक़साम होती हैं, मगर उसने कहा था कि ख़वातीन के सिर्फ 2 ही अक़साम होती हैं। तो इस पर मिसेस ओकेंटम ने कहा था कि आपका मतलब है कि जो दिखने में खूबसूरत नज़र आती हैं या अच्छी नज़र आती हैं, और वो जो अच्छी नहीं दिखती। तो कैरेक्टर ही कहता है कि नहीं, जो दिखने में अच्छी नहीं लेकिन किरदार की अच्छी हों, और वो जो कि किरदार की अच्छी नहीं हो। तो ये इस हवाले से बात है, गुड लुकिंग और गुड में ये फ़र्क है यहाँ पर। देन
यू नो दिस वुमन, वो कहता है देन कि क्या तुम उस ख़ातून को जानती हो? फिर वो कहता है कि जी उसने मर्डर किया था और उसके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगा था बल्कि रेकलेस ड्राइविंग और एक्सीडेंट का चार्ज लगा था, और उसको लोगों ने मैन स्लॉटर कहा था, उसको मैन स्लॉटर कहा गया था। ये भी एक तरह का एक्सीडेंट ही होता है, लेकिन वो कहता है कि अगर वो एक्सीडेंट होता तो उसके चांसेस होते हैं 1,000,000 ये एक MCQ का है सवाल। अच्छा, मिसेस ओकेंटप गाड़ी को बड़ी लापरवाही से चला रही थी 50 माइल्स पर आवर, 50 माइल्स की स्पीड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई 50 किलोमीटर थे या क्या था? 50 माइल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक आबादी वाले इलाके में चला रही थी जहाँ पर बड़े ब्लाइंड बैंड थे, और वो सामने से क्या आ गई थी? लॉरी आ गई थी। तो उसने अपनी गाड़ी कहाँ चढ़ा दी थी? पेवमेंट पर, फुटपाथ पर। और कितने मासूम इंसानों की जान चली गई थी? 2। एक उसकी वाइफ थी कैरेक्टर ही की, और एक उसकी बेटी थी। और फिर वो उस वक़्त वो मिसेस ओकेंटप जो थी वो कॉकटेल पार्टी से आ रही थी, जहाँ पर अब ज़ाहिर सी बात है पार्टी से आ रही थी तो वो ड्रंकन भी होंगी, और वो गाड़ी बहुत लापरवाही से चला रही थी 50 माइल की रफ्तार से, क्योंकि उन्होंने एक 5 पाउंड की शर्त लगाई थी। सिर्फ 5 पाउंड की शर्त थी, और वो शर्त ये थी कि स्ट्रेंथ ऑफ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक 15 मिनट में पहुंचना था, जो कि मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके अंदर हाफ़ एन आवर मिनिमम लगता था कंसिडरिंग ट्रैफिक और ब्लाइंड स्पॉट वगैरह वगैरह। एनीवेज़, तो ये इसके बाद फिर ये वो सारा इसके अंदर आपको ये दिया हुआ था। अच्छा, अब जो उसकी जो वाइफ और बेटी से मुलाकात कितनी की होती है? फॉर 1 स्प्लिट सेकेंड। वो मुलाकात का वक्त था स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड। तो आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी दे तो इसमें था 1 स्प्लिट सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। देन अब हमें MCQ के लिए ये पूछा जा सकता है कि कितने माह की मिसेस ओकेंटप को सज़ा हुई थी? 18 माह की मिसेस ओकेंटप को सज़ा हुई थी, और चूँकि वो एक अपनी सज़ा काट चुकी थी तो अब वो अपने आप को ये समझ रही थी कि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने जुर्म किया था तो मैंने उसकी सज़ा भी कर ली थी। लेकिन करेक्टर ही के नज़दीक वो सज़ा जो थी वो नाकाफ़ी थी। उसकी वजह ये थी कि उसके वकील ने उसे कहा था कि तुम अदालत में ये कह देना कि यू डिडंट सी हिम दैम, कि तुमने उनको तो देखा ही नहीं था, तो ये गलती से एक्सीडेंट का करार पाएगा तो तुम मर्डर के चार्ज से बच जाओगी। तो ये सारी बातें होती हैं। फिर करेक्टर ही जो था वो मिसेस ओकेंटप को कब मारना चाहता था? आज रात को, टुनाइट वो मारना चाहता था। फिर इसके अंदर ये जो हैं वो सारे ज़रा बॉडी लैंग्वेज और उसके हिसाब से हैं, एक क्या कहते हैं एक जेस्चर हैं, एक फीलिंग्स हैं। तो ये चूँकि एक मेलो ड्रामा है। अच्छा, अब मिसेस ओकेंटप को कितने अरसे की सज़ा हुई थी? 18 माह की। अगले पेज पर चलते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि ट्रेन कब आने वाली थी? 9 बजे आने वाली थी, लेकिन वो आई थी 9:05 पर ट्रेन। या यूँ पूछा जा सकता है कि ट्रेन कितनी मिनट लेट हुई थी? 5 मिनट, 7 मिनट या क्या? तो 5 मिनट ट्रेन लेट थी। 9 बजे आने वाली थी, लेकिन 9:05 पर आएगी। और मिसेस ओकेंटप ने पोर्टर से रेस्टोरेंट कार के बारे में पूछा था, जो कि पोर्टर पहले ही बता चुका था कि ट्रेन पर ना ईटिंग है ना हीटिंग है, यानी कि डाइनिंग कार नहीं थी, क्योंकि ये एक छोटी ट्रेन थी, एक छोटा स्टेशन था, तो इसमें इतना वो सारी सहूलियात नहीं थी। तो बाद में यहाँ पर फिर इस पेज पर जो है वो सारा मतलब एक सस्पेंस ख़त्म हो जाता है। मिसेस ओकेंटप को वो कहता है कि तुम ही मिसेस ओकेंटप हो। तो यहाँ पर बड़ी टेंस गुफ्तगू होती है। वो अपना दिफा पेश करती है, वो अपने दलाइल देती है, ये अपने दलाइल देती है, और वो फिर कसम खाती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैंने तुम्हारी वाइफ और बच्चे को नहीं देखा था बिफोर स्मैश। और वो ड्रंकन होने से भी इनकार कर देती है कि मैंने ड्रिंक भी नहीं की हुई थी। इसके बाद जब मिसेस ओकेंटप देखती है कि भाई मेरी जान नहीं बच सकती, तो वो कहती है कि अच्छा मुझे मार डालो। वो फिर सोचता है कि हाँ मैं ऐसे मार डालूँ, लेकिन बाद में वो अपना इरादा बदल देता है कि इसकी यही सज़ा है कि ये सारी ज़िंदगी अपनी ज़मीर की आग में जलती रहे। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो मिसेस ओकेंटप कुछ ऐसे जेस्चर्स देती है कि जिसके बाद वो रिवॉल्वर से उसको मतलब मार देता है। और यहीं पर फिर कहानी हमारी ख़त्म हो जाती है और वो अपना सूटकेस लेकर चला जाता है।